साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है। 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक चंद्र ग्रहण दुनिया के कई देशों में पड़ रहा है। विज्ञान के लिए यह खगोलीय घटना है, जबकि ज्योतिष शास्त्र के लिए चंद्र ग्रहण का संबंध राशियों पर प्रभाव डालता है। और इसके अलावा चंद्र ग्रहण को लेकर एक संयोग और भी है। कई दफे जब जब चंद्र ग्रहण पड़ा है तब कहीं ना कहीं कुदरत के विनाशक संकेत देखने को मिले हैं। ऐसा पिछले साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के वक्त भी हुआ था और उससे पहले भी कई दफा हो चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस साल के पहले चंद्र ग्रहण का कनेक्शन किसी प्राकृतिक आपदा से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं चंद्र ग्रहण पड़ने से पहले हो चुकी हैं। तो क्या ये चंद्र ग्रहण किसी महाविनाश का अलर्ट तो नहीं है? इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या चंद्र ग्रहण महाविनाश की दस्तक है? क्या चंद्र ग्रहण सुनामी का संकेत है? क्या चंद्र ग्रहण से भूकंप का भय है? क्या चंद्र ग्रहण से हाहाकारी तूफान आ सकता है? क्या चंद्र ग्रहण से कुदरत का कहर बरपेगा? ये वो सवाल है जो चंद्र ग्रहण के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी मान्यताएं हैं जो चंद्र ग्रहण पड़ने के साथ प्राकृतिक आपदा का भी संकेत देती हैं। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता। हाँ, चंद्र ग्रहण और कुदरत के कहर के वक्त में समानताएं इस ओर वैज्ञानिकों का ध्यान जरूर खींचती हैं कि कहीं कुछ तो कनेक्शन हो सकता है। पिछले साल 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ा था और उससे अगले दिन नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने भारी तबाही मचाई थी। इस साल सबसे पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को देर रात तक पड़ा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस साल का पहला चंद्र ग्रहण बड़े विनाश की आशंका तो पैदा नहीं कर रहा? खगोलीय रूप से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि प्राकृतिक घटनाओं पर इसका कोई असर पड़ता है, क्योंकि पूर्णतः ये खगोलीय घटना है। और ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है जो कि भारत के भी कई भागों में दिखाई देगा, और विशेषकर जो अटलांटिक महासागर और जो पश्चिमी देश है वहाँ पर भी इसको देखा जा सकता है। यह साल का पहला चंद्र ग्रहण है। 12 साल बाद ऐसा महासंयोग बना जिसमें बुद्ध पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ा। इतना ही नहीं, इस बार चतुग्रही योग भी बना, जिसमें बुद्ध, सूर्य, गुरु और राहु ने मिलकर चतुग्रही योग बनाया। हालांकि यह संयोग सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के लिए मायने रखता है, जबकि वैज्ञानिक ऐसी किसी बात को नहीं बल्कि तथ्यों पर अपनी गणना करते हैं। सबसे ज्यादा कारण इसके अंदर जो माना जा रहा है कि जो इतनी ठंड हुई, इतना 1901 के अंदर ऐसी ठंड पड़ी मई के महीने में, या 1901 के बाद अब ठंड पड़ रही है इतने वर्षों के बाद में। तो इसका कारण है बृहस्पति का, राहु का, सूर्य का और बुध का, इनका एक राशि मेष राशि पर आ जाना। ये जब मेष राशि पर आते हैं और जैसे 29 तारीख को ये योग बना, जब बृहस्पति अंडर होराइजन से अपर होराइजन आए, तो इसने जो है पूरी प्रकृति में उथल पुथल मचा दी।
चंद्र ग्रहण का कनेक्शन कितना प्राकृतिक आपदा से होता है, इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई घटनाएं चंद्र ग्रहण पड़ने की तारीख से पहले हुई हैं और कई विनाशकारी घटनाएं चंद्र ग्रहण पड़ने की तारीख के बाद होती देखी गई। ऐसे में साल 2023 के पहले चंद्र ग्रहण को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं पैदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह आपको बताते हैं। वजह नंबर 1, चंद्र ग्रहण से पहले जापान में भूकंप के झटके। वजह नंबर 2, चंद्र ग्रहण से पहले दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान की दस्तक। वजह नंबर 3, चंद्र ग्रहण से पहले उत्तर भारत में मौसम की जबरदस्त मार। वजह नंबर 4, चंद्र ग्रहण से पहले केदारनाथ में ग्लेशियर टूटा। वजह नंबर 5, चंद्र ग्रहण से पहले बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी। अब इनका चंद्र ग्रहण से कोई कनेक्शन है या ये महज संयोग है, इस बारे में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन सच यही है कि पिछली कई बार की तरह चंद्र ग्रहण की दस्तक के साथ ही कई जगहों पर विनाशकारी दस्तक भी हो चुकी है। इसे एक कयास लगा करके जोड़ सकते हैं कि अगर कुछ चंद्र ग्रहण हुआ है कहीं पर और वहीं पर कहीं आसपास या उसी क्षेत्र में अगर कोई भौगोलिक घटना होती है तो अक्सर इससे उसे जोड़ लिया जाता है। बट साइंटिफिकली ऐसी किसी घटनाओं का, ऐसे बड़े स्तर की जो खगोलीय घटनाएं होती है उसका संबंध के वैज्ञानिक प्रमाण मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे इसके वैज्ञानिक प्रमाण है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का मानना है कि चंद्र ग्रहण का कुदरती कहर से संयोग ज्योतिष गणना में पहले भी आंका जाता रहा है। इस बार क्योंकि चंद्र ग्रहण और बुद्ध पूर्णिमा का संयोग 12 साल बाद बना है, जबकि चंद्र ग्रहण का वक्त 5 मई रात 8:44 से 6 मई आधी रात 1:01 तक है। जबकि यह चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखा। यानी जहां जहां चंद्र ग्रहण दिखा वहां वहां उसका प्रभाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही इसका असर दिखा या फिर दिख सकता है, बल्कि जहां जहां उन तमाम जगहों पर ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो विनाशकारी हो सकती हैं। जबकि भारत के अलावा दूसरे देशों में चंद्र ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, तो क्या खगोलीय घटना का प्राकृतिक आपदा से भी कोई कनेक्शन होता है? इस बारे में वैज्ञानिकों का क्या मत है वो आपको सुनवाते हैं। जिसे सामान्यतः हम चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण या ऐसी आकाशीय घटनाओं से जोड़ते हैं, परंतु इनके बीच में कोई संबंध नहीं, क्योंकि ऐसा कोई इंटरेक्शन ही नहीं दोनों के बीच में जो कि सीधा सीधा पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य के बीच का जो गुरुत्वीय बल है उससे जोड़कर बताते हैं आंतरिक इन प्रक्रियाओं को। बट ऐसे कोई ना तो कोई इसको कोई एस्टेब्लिश थ्योरी है, ना कोई साइंटिफिकली फैक्ट है, कुछ नहीं है। तो जो पृथ्वी के अंदर की जो भौतिक प्रक्रिया है वो सोलर या एस्ट्रो सिस्टम में जो होती है उससे पूर्णतः अलग है। चंद्र ग्रहण को लेकर वैज्ञानिकों के अपने तर्क हैं और कुदरत के कहर को लेकर उससे कोई संबंध अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया गया कि चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटना का प्राकृतिक आपदाओं से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है।